नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य प्रदेश एक बार फिर से इस बात की चर्चा, विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की चर्चा जोरों पर है। विंध्य क्षेत्र में जब नारायण त्रिपाठी इस ओर सक्रिय हुए और बयान दिया कि विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन होना चाहिए। विंध्य प्राकृतिक संसाधन और तमाम तरह की चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश कई बार विंध्य पर निर्भर रहता है। कोयले की खदान हो या तमाम जो ज़मीन के अंदर जिससे रेवेन्यू सरकार को होता है, उन सब चीज़ों के लिए विंध्य पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन विंध्य क्षेत्र की जिस तरह से उपेक्षा हुई इस बार सरकार बनने के बाद, जिस तरह से लीडरशिप को यहाँ का नेतृत्व नहीं मिला, भोपाल में प्रतिनिधित्व कमज़ोर हुआ, उसके बाद ये मांग उठना, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी जिस तरह से एग्रेसिव हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि शायद ये लड़ाई किसी मुकाम तक पहुँचे। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या वाकई विंध्य प्रदेश की इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक नारायण त्रिपाठी लेकर जाएंगे? समय समय पर विंध्य प्रदेश की मांग उठती रही है। जब भी विंध्य प्रदेश की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र होता है पंडित श्रीनिवास तिवारी का। विधानसभा अध्यक्ष थे जिस दौर में, उस दौर में प्रस्ताव बाकायदे केंद्र को भेजा गया था। उसके बाद से ये चीज़ें धीरे धीरे कर समाप्त हो गई थी। कुछ छोटे छोटे संगठन लगातार इस बात की मांग उठाते रहे कि विंध्य प्रदेश जिस स्वरूप में हमसे छीना गया था उस स्वरूप में वापस कर दिया जाए। लेकिन अब नारायण त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो पिछले जब से वो राजनीति में है, या फिर ये कहा जाए कि जब वो भाजपा में गए, उपचुनाव हुआ, कांग्रेस छोड़कर जब भाजपा में गए थे, तब से लेकर अब तक सुर्खियों में ज़रूर बने रहते हैं। पहले सुर्खियों में थे अपने चुनाव को लेकर, उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर भी सुर्खियों में थे, और अपने बगावती तेवरों के कारण भी नारायण त्रिपाठी जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, सदन में वोटिंग के दौरान उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। साफ तौर पे कहा था कि जो उनके क्षेत्र की बात करेगा वो उसके साथ रहेंगे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बयानबाजी की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला था। लगातार ये चर्चा थी कि वो कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं गए। अब जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जब कमलनाथ की सरकार थी, तब मैहर को जिला बनाने की कवायद उन्होंने उस पेपर में दस्तखत कर दिए थे। और लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है, तब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अब लामबंद हो रहे हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया था और इस मांग को लेकर शायद उनसे कोई बात हुई, शायद रुकने की बात कही, लेकिन वो जिस तरह से निकले हैं। रीवा में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। विंध्य जिस रूप में था, विंध्य प्रदेश हमें उस रूप में लौटा दिया जाए। आगे उनकी कुछ रैलियाँ हैं, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों के जहन में ये सवाल है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जब ये बात कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक टाइम फ्रेम के बाद ये चीज़ें रुक जाएंगी? क्या वो लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंच पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और उस लड़ाई में साथ कौन खड़े होंगे? क्या विंध्य के तमाम वो विधायक लामबंद होंगे? क्या पूर्व विधायक से लेकर तमाम लीडरशिप जो पहले रही है वो साथ खड़ी होगी? ये कुछ बड़े सवाल हैं। सवाल इसलिए खड़े करना ज़रूरी है क्योंकि जब जन भावनाएं आहत होती हैं तो सबसे ज़्यादा जनता को तकलीफ होती है। जन भावनाएं आहत होने से मतलब है कि अगर लड़ाई मुकाम तक नहीं पहुंची तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लड़ाई खड़ी की गई थी। इसलिए जनता को ये सोचना होगा और जनता को स्पष्ट रूप से पुख्ता तौर पर प्रमाणित ये चीज़ें बतानी होगी कि हाँ, ये लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी और विंध्य जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में फिर से वापस होगा। क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। एक प्रदेश जो कभी एक प्रदेश था, छीना, और उसे अब फिर से बनाने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी प्रदेश के पुनर्गठन या प्रदेश बनने के पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी काम करती है कि आखिर क्यों, और यहाँ का नेतृत्व क्या इतना सक्षम है कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो खड़े हो पाएंगे। अगर वो खड़े हो पाएंगे तो यकीनन ये लड़ाई मुकाम तक पहुँचेगी। लेकिन अगर वो नहीं खड़े होंगे तो ये आधी अधूरी लड़ाई लड़ने का क्या मतलब होता है? नारायण त्रिपाठी भाजपा के विधायक हैं, लेकिन शायद पार्टी के कहने के बाद भी अब वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अंतिम मुकाम तक वो इस लड़ाई को ले जाएंगे? और उनके साथ वो तमाम लोग क्या जुड़ेंगे जो विंध्य प्रदेश की मांग करते रहे हैं समय समय पर? बड़ा नेतृत्व है, बड़े राजनीतिक पराक्रमी लोग विंध्य में रहे हैं, लेकिन अब ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि क्या इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए विंध्य की लीडरशिप, विंध्य के तमाम नेता खड़े होंगे कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।